बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो शहज़ादियों की कहानी बताने लगे हैं। एक बादशाह जो बहुत रहम दिल था, अपनी राया का हर मुमकिन तरह से ख्याल रखता था। अपनी इसी अदल और इंसाफ की वजह से वो पूरे शहर में मशहूर था। इसकी दो बेटियां थीं, दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ अब दोनों बड़ी हो चुकी थीं। अब बादशाह को उनकी शादी की फ़िक्र आन पड़ी थी। शहज़ादी माहरुख जो बहुत सलीकामंद और बाशऊर थी, और दूसरी शहज़ादी मानूर जो कामचोर और सुस्त थी। एक दिन बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहा कि आज तुम दोनों का एक इम्तहान लूँगा। आज तुम दोनों खाना बनाओगी, मैं देखूँगा कौन अच्छा खाना बनाती है। दोनों शहज़ादियों ने हामी भरी और खाना बनाने चल दीं। शहज़ादी मारूफ जो सलीकामंद और बाशऊर थी, इसको अपने काम में कोई मुश्किल पेश न आई, और शहज़ादी मानूर जो कामचोर और सुस्त थी, उसे कुछ समझ न आया कि वो क्या करे, और कुछ भी ना बना सकी। उसने शहज़ादी मारूफ का खाना चुरा कर अपने बाप को पेश कर दिया और कहा कि ये खाना मैंने बनाया है। और मारूफ ने तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि इसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। बादशाह ने उसके खाने की बहुत तारीफ़ की। शहज़ादी मारूफ ये सब कुछ देख कर भी कुछ ना बोली। अगले दिन बादशाह ने दोनों को फिर बुलाया और कहा कि आज फिर तुम दोनों का इम्तिहान है। उसने दोनों शहज़ादियों से कहा कि मेरे कपड़े इस्त्री करो, मैं देखूंगा तुम में से कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है। शहज़ादी मारूफ ने कपड़े इस्त्री कर दिए, जबकि शहज़ादी मानूर को ये काम भी ना आता था। उसने कल की तरह आज भी शहज़ादी मारूफ के इस्त्री किए हुए कपड़े उठाए और अपने बाप को दिए। और उसका बाप ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इसकी बेटी शहज़ादी मानूर कितनी सलीकामंद और बाशऊर है। शहज़ादी मानूर कामचोर और फोहड़ है। इसने ये फ़ैसला किया कि अब दोनों की शादी कर देनी चाहिए। उसने शहज़ादी मानूर की शादी एक बहुत बड़े घराने में की, क्योंकि इसको लगता था वो बहुत सलीकामंद, और शहज़ादी मारूफ की शादी एक आम घराने में कर दी। शहज़ादी मानूर हर वक्त सुस्ती दिखाती और कोई काम ना करती, ना ही किसी चीज़ का ख्याल रखती थी, जबकि शहज़ादी मारूफ अपने छोटे से घर को साफ़ सुथरा रखती थी। शहज़ादी मानूर की इन्हीं सुस्तियों और काहली के बाइस उसने अपने घर को ख़राब कर लिया था। हर चीज़ वो बर्बाद होकर रह गई थी। गुर्बत ने इनके घर डेरे डाल लिए थे। इनके घर कुछ खाने पीने को ना रहा था, जबकि मारूफ की मेहनत और लगन की वजह से अपने घर को सजा लिया था। एक दिन जब वो स्टोर की सफाई कर रही थी, तो वहाँ ज़मीन का फ़र्श टूटा फूटा था। जब उसने वहाँ से मलबा हटाया, तो नीचे से 7 संदूक मिले, जो 7 बादशाहों का ख़जाना था। और इस तरह इसके हालात ठीक हो गए और वो अमीर बन गए। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बेटियों से मिल लिया जाए। वो शहज़ादी मानूर के घर गया, तो वहाँ देखा कि भूख और फाके ने डेरे डाल लिए हैं। इसने जब अपनी बेटी से पूछा, तो इसने सब कुछ बयान कर दिया। उसने दिल में सोचा कि मैंने तो इसकी शादी अमीर घराने में की थी, तो इसकी ये हालत है, तो शहज़ादी मारूफ की क्या हालत होगी। वो उसके घर गया तो देखा वहाँ घर की बजाय महल खड़ा था। जब वो अंदर गया तो देखकर हैरान रह गया। अपनी बेटी से पूछा कि ये क्या माजरा है तो इसने बाप को सब कुछ बता दिया। वो ये सब सुनकर हैरान हुआ और हकीकत मालूम हुई तो अपने आप से खफा होने लगा। अपनी बेटी को दुआ दी और वापस महल चला गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।